वेलकम गाइस। आज की मूवी का नाम है प्लेन, जो कि इसी साल रिलीज हुई है। इसकी शुरुआत में हम ब्रैड को देखते हैं। ब्रैड एक पायलट होता है और वो एयरपोर्ट पर आगे बढ़ रहा था और साथ ही वो अपनी बेटी से बातें कर रहा था। उसे कहता है कि वो अपना काम खत्म करके जल्द ही उससे मिलने के लिए आएगा। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है। इसके बाद ब्रैड अपने कैबिन में जाता है और वो उसके साथी पायलट से मिलता है। वो दोनों कुछ डिस्कस कर रहे थे, लेकिन तभी ब्रैड को बाहर बुलाया जाता है। ऑफिसर्स ब्रैड को कहते हैं कि तुम्हें किसी इमरजेंसी की वजह से एक मुजरिम को अपने प्लेन में ले जाना होगा, जो बहुत ताकतवर और खतरनाक है, और ये काम हम तुम्हें इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम बहुत बहादुर हो। और ये सुनकर ब्रैड मान जाता है और फिर सारे पैसेंजर्स के प्लेन में आने के बाद प्लेन उड़ान भरता है। यहाँ ब्रैड अपने साथी पायलट को बताता है कि मैं बहुत जल्द अपनी बेटी से मिलने वाला हूँ, जिससे मैं काफी दिनों से नहीं मिला हूँ और हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और फिर रात हो जाती है, पर ब्रैड को महसूस होता है कि बाहर मौसम खराब होता जा रहा है। रेडियो से वो अपने रडार पर बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है क्योंकि प्लेन के उसके सेंटर से सारे सिग्नल्स टूट चुके थे। अब थोड़ी देर बाद प्लेन को बिजली का जोरदार झटका लगता है और पूरा प्लेन बहुत जोर से हिल रहा था। ब्रैड को काफी चिंता होती है और वो सारे पैसेंजर्स को चेक करने जाता है और सभी को सही सलामत देखकर उसे सुकून का सांस आता है। अगर धीरे धीरे प्लेन की सारी लाइट्स ऑफ होती जा रही थी और थोड़ी देर बाद प्लेन को दोबारा से बिजली का जोरदार झटका लगता है। इससे ब्रैड नीचे गिर जाता है और उसके सिर पर चोट आ गई थी, मगर फिर भी वो उठकर अपने कैबिन में जाता है और अपने साथी पायलट के साथ मिलकर प्लेन को संभालने की कोशिश करता है। ये उनके लिए काफी मुश्किल टाइम था, क्योंकि एक तो रेडियो काम नहीं कर रहा था और दूसरी तरफ सारी लाइट्स भी ऑफ हो गई थी और ना ही उन्हें आगे का कुछ भी दिखाई दे रहा था। अब ब्रैड कहता है कि उन्हें प्लेन को नीचे ले जाना होगा, क्योंकि अगर एक और बिजली का झटका लगा तो प्लेन तबाह हो जाएगा। और फिर ये प्लेन को नीचे ले जाने लगते हैं। वो सारे पैसेंजर्स काफी डरे हुए थे। उन्हीं में से एक औरत अपनी सीट बेल्ट खोल देती है और टोनी का ऑफिसर भी उसे देखकर अपनी सीट बेल्ट खोल देता है। चूंकि प्लेन नीचे की तरफ जा रहा था, इसलिए वो दोनों प्लेन की छत पर जोर से टकराते हैं, जिससे उन दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर एयर होस्टेस ब्रैड के पास आती है और उसे बताती है कि पैसेंजर्स की हालत काफी खराब होती जा रही है। ब्रैड कहता है कि सबको संभालो और अपनी सीट बेल्ट लगाने को बोलो और उन्हें बोलो कि हम जल्दी से किसी एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। अब वो दोनों पायलट देखते हैं कि वो किसी आइलैंड के ऊपर से जा रहे थे और फिलहाल उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करवा देते हैं उसी आइलैंड पर। और वो दोनों प्लेन को सही सलामत उतारकर काफी खुश होते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि प्लेन में थोड़ी सी बिजली अभी भी बाकी है, जिससे उन्हें राहत की सांस आती है। और फिर ब्रैड सभी पैसेंजर्स को नीचे उतारता है। सीन शिफ्ट होता है उस प्लेन के हेडक्वार्टर में, जहाँ हम देखते हैं कि कंपनी के मालिक को प्लेन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही उसने प्लेन को लैंडिंग करते हुए देखा है। और उस प्लेन से सारे सिग्नल्स भी टूट चुके थे, जिससे वो काफी परेशान हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि एयर होस्टेस ब्रैड के पास आती है और वो उसे कहती है कि टोनी को लाने वाले ऑफिसर की मौत हो गई है। इस पर ब्रैड कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम दूसरे पैसेंजर्स को संभालो। उन पैसेंजर्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब ब्रैड उन्हें जाकर बताता है कि हमने यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग की है और प्लेन में थोड़ी सी बिजली अभी भी बाकी है, जिससे हम प्लेन को ठीक कर लेंगे और जल्द ही हम यहाँ से उड़ान भरेंगे। और यहाँ पर आपको रहने के लिए जगह भी दी जाएगी और खाने के लिए खाना भी, इसलिए आप टेंशन में मत आइए। दूसरी तरफ कंपनी के मालिक की मुलाकात किसी रेस्क्यू टीम के ऑफिसर से होती है। वो उसे बताता है कि मेरा प्लेन कहीं गायब हो गया है और मुझे शक है कि उसे किसी ने हाईजैक किया है और आपको किसी भी तरीके से मेरे प्लेन को वापस लाना होगा। और अब सीन शिफ्ट होता है ब्रैड पर, जो अपने प्लेन को ठीक कर रहा था और उसे पता लगता है कि पावर स्विच में बहुत कम बिजली बाकी है और फिलहाल उनके रेडियो भी काम नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें मदद आने का इंतजार करना होगा। इस पर ब्रैड का को पायलट उसे नक्शा देखकर ये बताता है कि हम फिलहाल किसी प्राइवेट आइलैंड पर मौजूद है और ये कोई आजाद आइलैंड नहीं है, बल्कि यहाँ कोई प्राइवेट आर्मी रहती है और वो सभी लोग जो यहाँ रहते हैं वो सभी मुजरिम हैं और अगर उन्होंने हमें कोई नुकसान पहुंचाया तो इसमें गवर्नमेंट भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ब्रैड कहता है कि तो फिर मुझे किसी रेस्क्यू टीम को बुलाना होगा ताकि वो सब यहाँ आकर हम सबको बचा सके। ब्रैड उन सभी लोगों को बताता है कि टेक्निकल इशू की वजह से रेडियो अभी भी खराब है और इसीलिए हमें इस आइलैंड के दूसरे सिरे पर जाकर रेडियो को ऑन करना होगा ताकि हम अपनी टीम से संपर्क कर सके और वो किसी रेस्क्यू टीम को यहाँ पर हमें बचाने के लिए भेज सके। इस काम में मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ टोनी जाएगा। और ये कहकर वो टोनी की हथकड़ियाँ खोल देता है। टोनी और ब्रैड दोनों आइलैंड के दूसरे
सिरे की ओर निकल जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सच में एक प्राइवेट आर्मी है और उसके हेड के पास एक आदमी आता है जो उसे बताता है कि हमारे आइलैंड पर एक प्लेन उतरा है जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि अलग अलग देशों से हैं। ये सुनकर वो हेड इसे कुछ पैसे देता है इस जानकारी के लिए, और इन लोगों के इरादे भी कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। इसके बाद हम जंगल में टोनी और ब्रैड को देखते हैं। टोनी ब्रैड से कहता है कि तुमने मुझे आजाद क्यों किया? ब्रैड कहता है क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से सभी लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता था और इस आइलैंड पर एक खतरनाक आर्मी है जिसका सामना तुम्हें और मुझे मिलकर करना होगा। टोनी के सवालों के जवाब देते देते कुछ देर बाद जब ब्रैड पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ टोनी नहीं दिखाई देता। दूसरी तरफ वही रेस्क्यू ऑफिसर किसी प्राइवेट कंपनी के लीडर से बातें करता है। वो उसे कहता है कि आप लोग तैयार रहना, हमें कभी भी आपकी जरूरत पड़ सकती है। और जंगल में अकेले आगे बढ़ते हुए ब्रैड को एक शेल्टर दिखाई देता है और जब वो उसमें अंदर जाता है तो उसे वहाँ एक खराब रेडियो मिलता है और किसी तरीके से वो इसे ठीक कर ही लेता है। और इसके बाद वो हेल्पलाइन पर कॉल करता है, लेकिन किसी नेटवर्क इशू की वजह से हेल्पलाइन वाला इसकी आवाज नहीं सुन पाता। और थोड़ी देर बाद ब्रैड को एक आइडिया आता है और वो अपनी बेटी को फोन मिलाकर उसे ये सारी बातें बताता है और उसे ये उसके ऑफिस में बताने को बोलता है। इसी बीच कोई अनजान शख्स आकर ब्रैड पर हमला कर देता है, लेकिन ब्रैड इसे मार गिराता है और थोड़ी देर बाद उसे वहाँ बाहर से कुछ आवाजें आती है। वो समझ जाता है कि कोई बाहर से आ रहा है और ब्रैड छिप जाता है, लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि टोनी था जिसने वहाँ मौजूद बहुत से आदमियों को मारकर उनके हथियार लूट लिए थे। और वो ब्रैड को आवाज लगाता है और ब्रैड बाहर निकल कर आता है तो वो उसे कुछ हथियार दे देता है। तो वो दोनों शेल्टर के नीचे जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक कैमरा दिखता है जिससे उन्हें ये पता चलता है कि एक खतरनाक आर्मी यहाँ आए लोगों को अगवा करके उनकी वीडियो बनाकर उनके फैमिलीज को भेजती है। इसके बदले में ये उनसे काफी मोटी रकम लेते हैं। वहीं उन्हें बाहर एक गाड़ी दिखती है जिसमें बैठकर वो अपने पैसेंजर्स के पास जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जहाँ सारे पैसेंजर्स बैठे हुए थे उन्हें वहाँ एक गाड़ी आती हुई दिखती है। वो समझते हैं कि शायद ये ब्रैड होगा, लेकिन ये वो प्राइवेट आर्मी होती है और वो गोलियां चलाते हुए इन सब की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। वहीं टोनी और ब्रैड को भी गोलियों की आवाज सुनाई देती है। उनमें से एक आदमी पायलट से सभी पैसेंजर्स की लिस्ट मांगता है और एयर होस्टेस उसे लिस्ट निकाल कर दे देती है। वो पूछता है कि तुम्हारा सीनियर पायलट ब्रैड कहाँ पर है? इस पर को पायलट उसे कहता है कि वो किसी काम से जंगल की ओर गया है। इसी दौरान एक औरत वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे गोली मारकर मार डालते हैं। और ब्रैड को जब ये आवाज सुनती है तो वो अपने लोगों को बचाने के लिए भागता है, मगर टोनी उसे रोक लेता है। वो आर्मी सारे पैसेंजर्स को बस में बिठाकर वहाँ से ले जा रहे थे। हेड एक आदमी से कहता है कि प्लेन में जाओ और सारा कीमती सामान उठा लाओ, और ये कहकर खुद वो सारे पैसेंजर्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद ब्रैड टोनी को गुस्सा करता है क्योंकि वो हमारे लोगों को ले गए थे और तुमने मुझे जाने क्यों नहीं दिया। इस पर टोनी उसे समझाता है कि वो काफी बड़ी आर्मी थी और वो लोग काफी खतरनाक भी थे, तुम अकेले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। उन दोनों को काफी दुख तो हुआ था, मगर वो वहाँ मौजूद लोग जो प्लेन से सामान लूट रहे थे उन्हें मारने लगते हैं। ब्रैड उन्हें पकड़कर उनसे पूछता है कि बताओ वो लोग हमारे पैसेंजर्स को कहाँ लेकर गए हैं। उनमें से एक शख्स बताता है कि यहाँ एक पुरानी फैक्ट्री मौजूद है और वो लोग उन्हें लेकर वहीं गए होंगे। वहीं दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम के ऑफिसर को ब्रैड की बेटी से ये पता चल जाता है कि वो लोग किसी प्राइवेट आइलैंड पर फंसे हुए हैं जहाँ एक बहुत खतरनाक आर्मी भी रहती है। रेस्क्यू ऑफिसर ये बात आकर कंपनी के मालिक को बताता है तो वो लोग किसी भी तरीके से अपने प्लेन को ढूंढ ही लेते हैं जो कि एक प्राइवेट आइलैंड पर मौजूद था। कंपनी का मालिक कहता है कि जल्द से जल्द कुछ करो, सभी पैसेंजर्स को सही सलामत लेकर आओ। रेस्क्यू टीम ऑफिसर कहता है कि प्राइवेट टीम का लीडर सबसे पहले उन्हें बचाने के लिए उस आइलैंड पर जाएगा। टोनी और ब्रैड भी उन गुंडों की गाड़ी लेकर उनकी फैक्ट्री के पास पहुंच जाते हैं। वहां वो दोनों देखते हैं कि वो गुंडे उन लोगों की वीडियोस बना रहे थे ताकि वो उनको उनकी फैमिली के पास भेज सके, जिससे वो उनसे पैसे ले सके। वहीं वो प्राइवेट टीम भी इस आइलैंड पर आ जाती है जिसे रेस्क्यू ऑफिसर ने भेजा था। उन्हें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता और तब वो प्लेन के अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें 2 लोगों की लाशें मिलती हैं और ब्रैड का छोड़ा हुआ मैसेज भी, इसमें फैक्ट्री तक आने का रास्ता लिखा हुआ था। ब्रैड और टोनी वहाँ मौका देखकर 2 गुंडों को पकड़ लेते हैं और उनका मुंह बंद कर उनका दम घोटकर उन्हें वहीं मार देते हैं। और गुंडों से बचते बचाते वो एक रूम तक पहुँचते हैं जहाँ अंदर उन्हें सारे पैसेंजर्स दिखाई देते हैं, लेकिन उस रूम के दरवाजे पर बहुत सारे गार्ड्स भी खड़े हुए थे। उन्हें
देखकर टोनी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो एक हथौड़ा लेकर उन सभी को मारना शुरू कर देता है और वो एक एक करके उन सभी को मारता जा रहा था। वहाँ पर एक आदमी के पास ब्रेड को उस रूम की की मिल जाती है, जिसे खोलकर वो सारे पैसेंजर्स को आजाद करवाता है। साथ ही उन्हें बताता है कि आप सभी प्लेन में जाकर बैठो, मैंने रेडियो के जरिए मदद मंगवाई है और रेस्क्यू टीम हमें बचाने के लिए आती ही होगी। लोग उन्हें बस में बैठा देते हैं, लेकिन टोनी आकर ब्रेड को बताता है कि बाहर बहुत सारे गुंडे हैं। ब्रेड कहता है कि मैं उनका ध्यान भटकाता हूँ और तुम इन सभी को यहाँ से ले जाना। इसके बाद ब्रेड उन लोगों के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मैंने रेडियो के जरिए मदद मंगवा ली है और हमारी टीम किसी भी वक्त यहाँ आती होगी, इसलिए तुम हमारे लोगों को यहाँ से जाने दो। लेकिन प्राइवेट टीम का हेड ब्रेड से कहता है कि हम तुम्हें यहाँ से कभी भी नहीं जाने देंगे, फिर तुमने हमें पैसे नहीं दिए। वो लोग ब्रेड को मारने ही वाले थे। वो जैसे ही ब्रेड को शूट करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर वो प्राइवेट टीम आ जाती है और वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, जिससे वहाँ मौजूद काफी गुंडे मर जाते हैं और वो ब्रेड को लेकर बस में बैठ जाते हैं और वहाँ से प्लेन की ओर जाने लगते हैं। इसके बाद उस टीम का लीडर देखता है कि उस फायरिंग में उसका भाई भी मारा गया है, जिस पर उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो सबसे कहता है कि जाओ, किसी को भी मत छोड़ना, सबको मार डालना। दूसरी तरफ बस में वो टीम जिसने ब्रेड को बचाया था, उसका हेड ब्रेड से कहता है कि हम कोई रेस्क्यू आर्मी नहीं है, बल्कि हम तो छोटी सी प्राइवेट टीम है और रेस्क्यू टीम को यहाँ पहुँचने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये सुनकर ब्रेड थोड़ा घबरा जाता है। इसके बाद ये लोग भी प्लेन तक पहुँच जाते हैं, जहाँ टोनी पहले ही सारे पैसेंजर्स को इकट्ठा कर चुका था। यहाँ ब्रेड उन सबको बताता है कि एक छोटी सी प्राइवेट टीम हमें बचाने के लिए यहाँ आ गई है और रेस्क्यू टीम भी थोड़ी सी देर में आती ही होगी, इसलिए आप सभी प्लेन में बैठे और मैं प्लेन को स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम रेस्क्यू टीम का इंतजार करें। ब्रेड की ये सारी बातें सुनकर वो सारे पैसेंजर्स प्लेन में बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रेड उस प्राइवेट टीम के लीडर के साथ मिलकर प्लेन को ठीक करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो गुंडे भी पहुँच जाते हैं जो इन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस टीम के पास भी काफी एडवांस वेपन्स थे, इसलिए दोनों ही तरफ से काफी फायरिंग हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रेड प्राइवेट टीम के लीडर से कहता है कि मैं अगली 5 मिनट में प्लेन को स्टार्ट कर दूंगा, इसके बाद हम सब लोग यहाँ से उड़ान भरेंगे। वही वो टोनी का भी शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसका इतना साथ दिया। फिर ब्रेड फायरिंग के बीच से ही होते हुए प्लेन में आकर बैठ जाता है और अपने को पायलट के साथ मिलकर प्लेन को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है। टोनी की गोलियां खत्म हो गई थी और जब वो और गोलियां लेने के लिए गुंडों के गाड़ी के पास जाता है तो उसे वहाँ बहुत सारे पैसे दिखाई देते हैं, मगर फिलहाल के लिए वो उन पैसों को इग्नोर करता है और गोलियां लेकर उन गुंडों को फिर से मारना शुरू कर देता है। ब्रेड ने भी प्लेन को स्टार्ट कर लिया था और प्राइवेट टीम भी प्लेन के अंदर चढ़ने लगती है। वो सारी टीम जो उन्हें बचाने आई थी वो प्लेन के अंदर चढ़ जाती है, लेकिन टोनी नहीं चढ़ता और वो पैसों का बैग लेकर वहाँ से भागने लगता है। वहीं उन गुंडों का लीडर ही जिंदा बचा था, जो एक रॉकेट लॉन्चर लेकर प्लेन को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी उसे देख लेता है और उसे ऐसा करने से रोकने के लिए उसे शूट कर देता है और टोनी के ऐसा करने से वो सभी बच जाते हैं, जिसे देखकर ब्रेड काफी खुश होता है। अपनी पूरी ताकत लगाकर ब्रेड उस प्लेन को उड़ा ही लेता है, जिसे देखकर टोनी भी काफी खुश होता है और अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। ब्रेड प्लेन को उड़ाने में कामयाब हो गया था और सेंटर से एक आदमी उसे बताता है कि पास ही में एक एयरपोर्ट है, जिस पर ब्रेड उस प्लेन को उतार देता है, जिससे वो सभी काफी खुश होते हैं और कंपनी का मालिक भी ब्रेड की काफी तारीफ करता है। ब्रेड सारे पैसेंजर्स को नीचे उतारने के बाद अपनी बेटी से बात करता है और ये जानकर कि उसके डैड सही सलामत है वो बहुत खुश होती है। और इसी के साथ ब्रेड की बहादुरी की ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।